It's a beautiful day in this neighborhood, a beautiful day for a neighbor, wouldn't you? It's a beautiful day in this neighborhood, a beautiful day for a neighbor, wouldn't you be mine? Wouldn't you be mine? It's a beautiful day in this neighborhood, a beautiful day for a neighbor, wouldn't you? சொல்லமா நீ உண்மை 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 சொல்லமா சொல்லமா நீ உண்மை 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 சொல்லமா பெசன் நகர் பீச்சில கடலை போட்டா மாப்பிள்ள உள்ள வந்த காதல பெரட்டு ரெண்டா பீர்ல भाई किधर से ले यार शॉट यार समझ तो मेरे को भी नहीं आ रहा है यार मैं सोच रहा था कि सूरज भी है और बादल भी है, बेनिफिट ले लेते हैं। नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, हम आज आए हैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी और आज हम लोग करने वाले हैं अनबॉक्सिंग। भाई यार मेरी फेस लाइन काट दी तुमने। अरे भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई। आप चलते हैं अंदर और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें एक्चुअली है गलगोटिया यूनिवर्सिटी में और क्या क्या चीज़ें नहीं है, कीपिंग इट वेरी सटल। तो चले। हाँ यस लेट्स गो। देखो हमें हो चुके हैं 3.5 साल यहाँ पे पढ़ते हुए, ठीक है। तो अगर इन लोगों को कुछ दिखाना है अबाउट द बिगनर्स थिंग कि क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, तो हमें स्टार्ट सबसे पहले कहाँ से करना चाहिए? आई थिंक एक यूनिवर्सिटी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है, जो उसके स्टूडेंट को सबसे पहले पता चलनी चाहिए, नहीं वो है कि उसका बास्केटबॉल कोर्ट कितना बड़ा है। ये सबके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो ये है बास्केटबॉल हमारा बास्केटबॉल कोर्ट और ये है नेट। यहाँ पे हैं 2 कोर्ट्स जो काफ़ी अच्छी हालत में देखा जाए तो। बेस्ट मेमोरी यहाँ पे, एक बार मैं हॉस्टल में था रेंट के रूम पे, और तब यहाँ पे मैं रात को 2 बजे आया था। एक बंदा यहाँ पे अकेले इसमें हुक कर रहा था और फिर मैंने उसका 21 खेला रात के 2 बजे। वेरी नाइस। रिजल्ट मेरे को याद है, हार गया। एडिटर कट कर लेना। अरे वो ऐसे ही बोल रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे ही बोल रहा था। ठीक है भाई। बास्केटबॉल कोर्ट में लगभग इतना ही था। हमारे पास अभी बॉल नहीं है क्योंकि अभी लाइक डिपार्टमेंट बंद है, वरना हम लोग बॉल लेके कुछ शूट करते। बट यहाँ का लाइक जो मेन चीज़ है ग्राउंड का, वो ये है कि ठंड में जस्ट थिंक अबाउट हैविंग अ टी विद योर फ्रेंड्स और धूप के अंदर बैठना, टाइम स्पेंड करना। इट्स लाइक एपिक मूवमेंट जो मैंने इन लोगों के साथ भी शेयर करें, राइट। मैं घर जाके अपना मास्क जरूर उतार देता हूँ, मगर इस खुशी का नकाब मैं सोते समय भी पहनता हूँ। गलगोटिया यूनिवर्सिटी के बड़े से कैंपस में चलते चलते मैं थक गया। मैं भी थक गया हूँ। यस, अब मुझे आराम मिला, मैं तो पहले से थका था। मैं तो तीसरी बार थक गई। अरे मैं भी थक गई। हर ब्लॉक के पास में एक ग्रीन एरिया है जहाँ पे आप लोग चिल कर सकते हो इजीली, एंड इट्स वन ऑफ द यूएसपीज ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेस, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की। और ये जो हमारे सामने है वो है ए ब्लॉक। ए ब्लॉक में मोस्टली कंप्यूटर लैब्स और भी चीज़ें हैं जो हम लोग दिखाने वाले हैं जल्दी। कुछ कहना चाहेगा ए ब्लॉक के बारे में? नहीं, जस्ट द मोस्ट फन ब्लॉक, सबसे लाइवली ब्लॉक, सबसे हमेशा A class block. यस, As I like to call it. तो चले। यस। एक बार हम लोग ऐसे जाएंगे।
आप चलिए हमारे साथ, चलिए आप आगे चलिए, चलिए। Can you show this around a bit? ऑलराइट, तो गाइस अब हम आ गए हैं ए ब्लॉक के अंदर। तो ए ब्लॉक के अंदर जब आप पहली बार आएंगे तो यू विल रियलाइज़ कि ये बहुत ही लाइवली ब्लॉक है। इधर हमेशा हमेशा कुछ ना कुछ हो रहा होता है, हमेशा यहाँ स्टूडेंट्स भरे पड़े होते हैं। इधर आप अगर देखेंगे तो आप देखेंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हुए हैंग आउट कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई और काम कर रहा है। एंड द फनी थिंग इज आज एक्चुअली संडे है, तो दिस इज़ व्हाट हैपेंस ऑन अ संडे। सो यू कैन इमेजिन कि एक वर्किंग डे पे जब लोग एक्चुअली यहाँ पे होते हैं एंड दे हैव देयर क्लासेस, तो यहाँ पे कितना फन एनवायरनमेंट होता है। Then we have a few offices over here. यहाँ पे administrative work होता है. It's closed right now because Sunday है, but otherwise it's very lively itself, right? इधर हम काफ़ी सारी चीज़ों के लिए आते रहते हैं. Then if you can come over here and you can see, तो हमारे पास काफ़ी सारे फ्लोर्स हैं, उसमें बहुत सारे लैब्स हैं. इधर हम बहुत सारे लैब्स के लिए आए हैं, लाइक बहुत सारे सब्जेक्ट्स हमने यहीं पे अपने लैब्स के कवर किए हैं. एंड दिस इज़ रियली फन प्लेस. इधर के लैब्स आर गुड, देयर आर ह्यूज, राइट? और obviously you can see all of these people around here, they're having fun, they're chilling out, right? So this is the essence of A block. A block में यही होता है, you come over here, you study and you have fun, okay? चलो आगे चलते हैं. और हम लोग आ चुके हैं सेंट्रल लाइब्रेरी की तरफ. इफ़ यू कैन जूम इट देयर, यहाँ पे हमारी एक सेंट्रल लाइब्रेरी पूरा रीडिज़ाइन करा है. मैं फंबल कर गया थोड़ा, बट आई गेस ये काम कर जाएगा, इतना तो चल जाएगा, राइट? आनंद, कितनी बार तो लाइब्रेरी में आया है, लाइक 4th ईयर से अभी तक? Jesus, 4 बस. We are allowed to shoot this thing, so this is a good thing from their side also. तो ये हमारा काउंटर है, ये हमारे पेपर हैं, ये हमारा लॉग है, ब्लॉग नहीं लॉग बुक, इसमें हम लोग लिखते हैं. बे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है. अगर हम अंदर चलें तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात यूनिवर्सिटी की है कि अदर देन कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरीज़ में भी हर बच्चे को यू कैन गेट एंड ब्राउज थिंग्स, यू कैन लर्न अबाउट थिंग्स. और यहाँ पे हर कंप्यूटर में रिगार्डिंग जितनी भी चीज़ें हैं वो पढ़ाई से रिलेटेड सारी तुम्हें मिल जाती हैं. ई बुक्स हो या फिर डॉक्यूमेंटेशन, स्क्रिप्ट्स और में भी पेपर, वो सारी चीज़ें ईजिली अवेलेबल हैं. सो अब थोड़े से सिनेमैटिक शॉट्स यहाँ पे डाल देते हैं, क्योंकि आई गेस हमने काफ़ी सारी चीज़ें बात कर ली हैं. सो सिनेमैटिक शॉट्स ऑफ लाइब्रेरी कमिंग इन 3, 2, 1. Guys, I know कि हम बहुत सीधे बच्चे लग रहे हैं. That's not the truth. हम बहुत बड़े बैड बॉयज हैं. I'll give you an example. देखो. Cool. सो गाइस, हम लोगों ने अभी सेंट्रल लाइब्रेरी कवर कर लिया, ठीक है. एंड जब से वो लाइक रीडिज़ाइन करा उन लोगों ने, भाई मैं थोड़ा सा तंग था कि भाई थोड़ी सी पुरानी लाइब्रेरी, बट अब तो लाइक एकदम टॉप नॉच हो चुकी है. Very updated. हाँ, तो अब हम लोग जा रहे हैं कंप्यूटर लैब में, राइट? तो कंप्यूटर लैब हम लोगों के लिए, जितने बीटेक वाले हैं कंप्यूटर साइंस के स्पेशली, उनके लिए बहुत करीब है. और रिगार्डिंग अबाउट दिस स्टेयरकेस, इसके साथ तेरी कोई यादें जुड़ी हैं आनंद? यार मेरे तो बहुत सारी हैं यार. मैंने बहुत सारी अपनी लैब फाइल्स यहीं पे कंप्लीट करी हैं. टू लंचेस यूज्ड टू वेट फॉर आवर टीचर्स, यू नो. काफ़ी सारे याद हैं यार. हम लोगों ने चाय कॉफ़ी यहाँ पे खरीद के यहाँ पे बैठ के पिया करते थे हम लोग एक साथ. We used to exchange notes after, you know, after labs and everything. So, like, एग्जैक्टली भाई, मतलब क्या ही बोलूँगा इस जगह का. इट्स लाइक समथिंग एल्स. हम लोग साथ थे
तो हम लोग यहाँ से 5 लोग एक साथ बैठते थे, हमारा दोस्तों का ग्रुप, हम यहाँ बैठते थे, आगे पीछे लोग बैठते थे और यहाँ से मज़े करते थे लिटरली। तो एवरीथिंग अबाउट दिस प्लेस इज़ जस्ट मैजिकल फॉर मी, क्योंकि अभी 3.5 साल बाद मेरे को पता चल रहा है कि आई एम गोना मिस दिस प्लेस। Okay, this was the administrative arena of A block. यहाँ पे सारे ऑफिशियल काम होते हैं and now we'll be exiting the A block and we'll be moving towards the B block. So let's go. अब A ब्लॉक से निकलते ही और B ब्लॉक में जाते ही एक बहुत आइकॉनिक जगह आती है जिसके बारे में सिर्फ गलगोटियन जानते हैं। एंड टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस थिंग वी हैव समथिंग फॉर यू, चेक इट आउट। भाई यार मैं यहाँ खो गया हूँ यार, यहाँ बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, मेरे को समझ नहीं आ रहा तू कहाँ पे है। भाई एक काम करते हैं, ए और बी ब्लॉक के बीच में मिलते हैं, चला जा। बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। Alright guys, तो अब हम आ गए हैं बी ब्लॉक। बी ब्लॉक इज द क्रेजीएस्ट ब्लॉक, क्रेजीएस्ट ब्लॉक। अंदर आओ, मैडनेस मैडनेस, अंदर जाए कोई कंट्रोल नहीं होता इस जगह। सच्चे तुम्हारी कसम। अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ। It's gonna get crazy in here. Just kidding. बी ब्लॉक बहुत काम रहता है, बी ब्लॉक में कुछ नहीं होता। छोटी गंगा बोल के नाले में कूदा दे। बी ब्लॉक में मैं बहुत कम आया हूँ और बी ब्लॉक ऑलमोस्ट हमेशा इतना ही चिल रहता है। इट्स अ कूल प्लेस है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर तुम्हें लग रहा है ए ब्लॉक में बहुत ज़्यादा लोग हैं, बी ब्लॉक में आ जाओ, इट गोज ऑन, इट्स कूल। बट वन थिंग आई टेल यू अबाउट बी ब्लॉक विच इज़ वेरी वेरी कूल, जिसका हम पार्ट भी रह चुके हैं, विच इज़ द स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस, राइट। तो वो मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को। अपार्ट फ्रॉम दैट तुम एक बार थोड़ा व्यू देखो यार, दिस प्लेस इज अमेजिंग। ऊपर देखो यार, ओह मैन लुक एट दैट, ब्यूटीफुल। वेलकम फ्रेशर्स, कम ऑन, ऑलराइट। नाउ हम थोड़ा सा आगे जाएंगे, राइट। यू कैन सी सम ट्रॉफीज ओवर देयर, शील्ड्स ओवर देयर। इफ यू लुक ओवर देयर तो यू कैन टेल कि वहाँ पे बहुत सारी ट्रॉफीज हैं, सुंदर चीज़ें हैं। एक बार वहाँ पे दिखाओ यार, look at that. Boy, right. Look at this thing. Oh my God. Alright, तो अब हम जाएंगे स्टूडेंट काउंसिल की तरफ, स्टूडेंट काउंसिल के ऑफिस की तरफ। Come with me. Okay. ये काफ़ी रिसेंटली बना है, तो it's beautiful, right? और the good thing about the student council office is कि यार when you have a club, when you have these activities happening, right, you need कि लोगों like you know students को वो environment मिले, वो जगह मिल पाए जहाँ पे वो सारी अपनी मन की चीज़ें कर सकें, है ना। So this is where you get that environment, this is where you get that chill stuff, right? So we can slow down now. हम धीरे धीरे देखेंगे what the student council office looks like. You can tell कि यहाँ पे just fun lighting stuff, and since we know कि सारे students जा चुके हैं, the student council office की lights off है, but I guess we can still enter in here. So come with me, right? This is the fun place. This is the place in university which is reserved for having fun. तुमको अपना डांस का प्रैक्टिस करना है, go on ahead. Empty places, यूनिवर्सिटी ने स्पीकर्स दे रखे हैं हम लोगों को। You wanna have a chill session with your club, wanna have a meeting with your club members, go on in there. And you have these little offices. It's all for fun. So I would say this is my favorite place in terms of यूनिवर्सिटी में तुम कहाँ जाना चाहते हो. This is number 1. Number 2 is लाइब्रेरी, क्योंकि मैं इतना पढ़ ही करता हूँ. Anyway, yes. तो ये है हमारी काउंसिल ऑफिस. That was it from my side. I guess Anurag has a few things to say. So, guys, the most important thing about this place is how university allows and give a प्लेटफॉर्म टू दीज ऑर्गेनाइजेशन. मतलब जितने भी एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं, वन भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स अपना फर्म खोलना चाहते हैं, उनको एक अलग से स्पेस मिलती है. इफ़ यू कैन सी देयर इज सबवे, देयर इज मार्क स्पोर्ट्स एंड ऑटोमोटिव. सो दीज आर दी दो ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे लाइक कॉलेज के बच्चों ने स्टार्ट करी हैं, और उनको एक प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ से लोग अपना ऑफिस बना के कंडक्ट कर सकते हैं चीज़ें अपने हिसाब से. सो द होल थिंग अबाउट यूनिकॉर्न स्टफ. सो कीपिंग दैट इन माइंड, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस हैं
यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि ये पर्टिकुलर जो स्टैचू है वो यूनिकॉर्न का इसलिए ये है यहाँ पे टू प्रमोट द फीलिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड न्यू बिजनेसेस। तो हम लोग लाइक देख लिया हमने स्टूडेंट काउंसिल का ऑफिस एंड दिस इज वन मोर थिंग, यहाँ पे एक लाइब्रेरी भी है, सिमिलर है टू द ए ब्लॉक लाइब्रेरी बट फॉर द बी स्कूल जो MBA और BBA करते हैं। अब हम लोग चलेंगे, थोड़ी सी भूख लग रही है ना ऐसा भी, ठीक है थोड़ी सी भूख लग रही है ना। हाँ भूख मुझे लगी। मेरा डायलॉग मत क्या खिला रहा है? मेरा डायलॉग मत खराब कर, क्या खा मेरा डायलॉग मत चुप रह। क्या खिला रहा है कुछ नहीं ब्रो, कुछ होना चाहिए उसके लिए। भाई? कैफेटेरिया में कुछ करने के लिए ना कुछ चीजें होना चाहिए, और तुझे पता है क्या? क्या? क्या चीज़ है पैसा, क्या बात है, क्या चीज़ है पैसा, क्या बात है, क्या चीज़ है पैसा, क्या बात है, क्या चीज़ है पैसा। ऑलराइट गाइस, वेल हम बी ब्लॉक में थे, बी ब्लॉक फन स्टफ, बट हम बी ब्लॉक से अब हम आ गए हैं कैफेटेरिया के अंदर क्योंकि हमको भूख लग रही थी। और कैफेटेरिया पड़ता है ए ब्लॉक और बी ब्लॉक के बीच में। पूरे कैफेटेरिया में बस कैफ़ेज़ और यह दीज शॉप्स जहाँ पे तुम बना हुआ खाना, यू कैन बाय प्री पैकेज स्टफ, किसी भी टाइप की चीज़ खरीद सकते हो। यू हैव इटालियन फूड, यू हैव इंडियन फूड, हर टाइप का कुजीन है। एंड द फन थिंग इज़ कुछ जगहों पे सीटिंग है, यू कैन सिट इनसाइड द कैफ़े, अदरवाइज बाहर भी सीटिंग है। एंड इफ़ यू डोंट वांट दैट यू कैन जस्ट टेक योर स्टफ एंड टेक इट विद यू, क्लास में बैठ के खाओ, स्टेज में बैठ के खाओ, इट्स ऑल योर्स। ओके वेल कैफेटेरिया हो गया, वी एट सम स्टफ, वी हैड सम फन। कैफेटेरिया के बाद यू हैव योर सी ब्लॉक जो वेल हमारे लिए बीटेक स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जगह है। यहाँ पे हम सबसे ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करते हैं। यहाँ क्लासेस में लाइक इनिशियल फेज में आपकी क्लासेस यहीं लगती है, यू नो लाइक बीटेक की सारी क्लासेस मुझसे यहीं लगती है। नॉट जस्ट इनिशियल फेजेस, एंड तक तुम्हारी क्लासेस यहीं लगने वाली है। लैब्स के लिए तुम ए और बी ब्लॉक में आओगे, बट फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम सी ब्लॉक के अंदर आओगे। सो दिस इज द पाथवे बिटवीन कैफेटेरिया एंड सी ब्लॉक। दोनों साइड ग्राउंड्स हैं एंड यू जस्ट कीप गोइंग। So अभी हम C block पे हैं and most of the classes of BTech CSE are like held here only. So as you can see, like, you know, this is the classes, like it's a like well built class, and you know they are the whiteboard. I don't know, but yeah. And we also have the projector here, so that you know if you want to project your presentation and everything, so you know you can always project. And the seats. ऐसे मैं तो mostly पीछे ही बैठता हूँ, but yeah, like for the first time for the vlog I can sit here. Yeah, I was the backbencher. So yeah, and yeah, it feels good here. You know, it brings back memory. I mean, because of COVID, we were not able to study, but abhi it feels good that. Yes, it does. So. Rotias यूनिवर्सिटी बॉयज़ हॉस्टल, ये एक मिथोलॉजिकल प्लेस है, ये एक लेजेंडरी प्लेस है। और यहाँ का मिथ तुम सिर्फ तभी समझ सकते हो जब तुम यहाँ आते हो। तुम यहाँ एक दिन रहो या एक साल रहो, यू विल गेट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द थिंग्स दैट वी हैव। यहाँ पे प्ले स्टेशन रूम है, यहाँ पे यू हैव एम्प्टी स्पेसेस जहाँ पे तुम डांस सीख सकते हो, सिंगिंग प्रैक्टिसेस कर सकते हो। यहाँ जिम है, यहाँ स्नूकर है। यहाँ की सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल चीज़ में से एक है, दे हैव देयर ओन लॉन्ड्री, एंड इवन इनसाइड द लॉन्ड्री तुम्हारे पास अपनी वॉशिंग मशीन होती है। दैट्स अमेजिंग, ये सर्विस तुम्हें कहीं और नहीं मिलती। नाउ लेट्स टर्न अराउंड ओवर हियर। यहाँ पे हमारे पास है यू नो
बैडमिंटन कोर्ट, पीपल आर प्लेइंग, रोज़ शाम को खेलते हैं एंड यू हैव योर स्क्वॉश कोर्ट, सो यू कैन हैव अ लुक. वेल, ज़्यादा लोग खेलते नहीं, बट इफ़ यू वांट टू यू कैन. ये खुला हुआ होता है. एंड अदरवाइज दिस इज़ एन अमेजिंग प्लेस. यू नो, आई कांट कम टू डिस्क्राइब कि यहाँ क्या क्या होता है in terms of how fun it is, how much you can learn over here. You have these places. और मैं यहाँ पे खुद रुक चुका हूँ, even though listen, मैं यहाँ पे कभी रहा नहीं हूँ मैंने यहाँ पे कभी पैसे नहीं भरे, but मैं यहाँ रह चुका हूँ. This is an amazing place. तो have a look at this beautiful place. This was the boys hostel and now we are moving towards the mess because it's already snack time. So let's dine in. अब हम आ गए हैं गलगोटियाज़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के प्राकृतिक हैबिटेट के अंदर. आप देख सकते हैं कि यहाँ बहुत सारे तरह तरह के जीव जंतु रहते हैं. कई सारे जीव जंतु एक प्लेट के ऊपर हमला कर देते हैं और कुछ अपना समय लेकर खाते हैं. चलिए दिखाता हूँ मैं आपको इनमें से कुछ प्रजातियाँ. अपने प्राकृतिक माहौल में बैठे ये इंजीनियर, BBA स्टूडेंट, BCA स्टूडेंट खाना खा रहे हैं. आप इनको एक जुट में देख सकते हैं और एक गुट में देख सकते हैं. ध्यान से देखिए किस तरह से मीठे खाने की चीज़ों पर ये शहद की तरह जैसे मधुमक्खियाँ हमला करती हैं वैसे ही यह हमला करते हैं. आगे चलते हैं और देखते हैं और कुछ ऐसे ही प्राणी. चलते रहिए. मेस के अंदर जिस पल रोटी आती है उसी पल ये झुंड की तरह हमला करना शुरू कर देते हैं. भले ही रोटियां सबके लिए ज़्यादा हों, मगर वो हमला इस तरह होता है जैसे रोटी सिर्फ एक है. आगे चलते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह गलगोटियास के प्राणी मेस में अपना खाना ले रहे हैं. अपने प्लेट पर ये एक एक करके खाना डालते हैं और उसको ठूस ठूस कर ख़त्म कर देते हैं. आगे चलिए कुछ और प्राणियों को दिखाता हूँ मैं. ध्यान से देखिए किस तरह ये प्राणी चाय ले रहे हैं. भले ही गाड़ियाँ पेट्रोल पे चलती हों, मगर गलगोटियन चाय पर चलते हैं. तो हम लोगों ने मेस देख लिया है एंड इट्स क्वाइट अ प्लेस जहाँ पे खाना ऑब्वियसली अच्छा मिलता है क्योंकि सडक्सो का इनका लाइक पार्टनरशिप है. तो आई गेस इट वाज क्वाइट अ डे गाइस. हाँ, क्वाइट द डे. काफ़ी लंबा दिन था. Exactly. भाई Shooting चले all मॉल this चीज़ें कैसा लगा? It was very fun. Like it was like it bring back so many memories. I mean, मतलब काफ़ी टाइम बाद आया हम लोग तो मेस में. तो फर्स्ट या सेकंड डे में हम लोग थे. तो अब like it definitely bring back so many memories. So many good memories. अबे जल्दी चल लो भाई, मम्मी बुला रही है. चल. Let's go. चलो.